हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं यूट्यूबर सुधा एक बार फिर स्वागत कर रही हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी आज बनाने जा रही हूँ और काफ़ी दिनों बाद आप लोग मेरे किचन में आएंगे। तो आज मैं रेसिपी बना रही हूँ, बहुत ही स्पेशल वन के लिए बना रही हूँ। और ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी, बहुत ही स्पेशल वन के लिए। तो आप लोग सोच रहे हैं किसके लिए बन रही होगी। तो दोस्तों, जब तक ये रेसिपी बन जाएगी और जब तक वो स्पेशल वन नहीं खा लेंगे तब तक हम में से कोई भी नहीं खाएगा। तो आप समझ ही रहे होंगे। तो ये रेसिपी जो बना रही हूँ मैं बना रही हूँ मेरे बांके बिहारी के लिए। सो हम लोग जाने वाले हैं वृंदावन, और वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, उनसे मिलने जाएंगे। तो जब किसी से मिलने जाया जाता है तो कुछ न कुछ लेके जाया जाता है घर से। तो मैं घर से सोच रही हूँ कि कुछ न कुछ बना के लेके जाऊँ और मेरे बिहारी जी के लिए, और उनको भोग लगाऊं। वहाँ की जो प्रसाद होती होगी, जो चढ़ता होगा, वहाँ से मार्केट से लेके चढ़ाएंगे ही। बाकी घर से भी कुछ बना के लेके जाना चाहिए ना। तो बिहारी जी से मिलने जा रहे हैं। सुदानवा जी भी तो थोड़े से चावल लेके गए थे। तो हमारे पास जितनी सामर्थ्य जैसा है वैसा हम बनाएंगे और लेके जाएंगे बिहारी जी के लिए। सो काफ़ी सोचा मैंने, काफ़ी सोचने के बाद मुझे लगा कि ठंड का मौसम है और कहीं बिहारी जी को ठंड ना लग जाए, तो ठंड में उनको हमको सौंठ वाले, गोंद वाले लड्डू खिलाने चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं गोंद के लड्डू बनाऊंगी बिहारी जी के लिए। तो सारी चीज़ें मैंने मंगा ली है, सारी प्रिपरेशन कर ली है। किचन को अभी फिर से अच्छे से क्लीन कर लिया है। सुबह का खाना पीना होके पांडे जी चले गए हैं ड्यूटी। उसके बाद मैंने किचन अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि प्रसाद बनाना है, भोग बनाना है, तो साफ़ सफाई का खास ख्याल रखना है। तो सब कुछ तैयारी मेरी हो चुकी है, बस रेसिपी मैं जा रही थी बनाने। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, आप लोगों को भी गोंद के लड्डू की रेसिपी मिल जाएगी। सो चलिए, तैयारी सारी हो गई है, जा रही हूँ गोंद के लड्डू बनाने, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। और आप लोग बताइए, आप लोग बांके बिहारी जी के लिए क्या भोग बनाते, क्या प्रसाद बनाते। मैंने तो यही सोचा, पहले गुजिया दिमाग में, फिर मैं कहा गुजिया का टाइम नहीं है, फिर मैं सोचा सर्दियों का टाइम है और ठंड का मौसम है, बांके बिहारी जी को भी तो सौंठ के लड्डू खाने चाहिए, गोंद के लड्डू खाने चाहिए, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल के अच्छे से, ताकि उनको भी ताजगी बनी रहे, गर्मी शरीर में रहे हमारे ठाकुर जी के लिए। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे गोंद के लड्डू बनाने के लिए सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे है बादाम, काजू, ये है गोंद जो कि क्रिस्टल की तरह दिख रहा है ना, ये गोंद है। इनको फ्राई करेंगे तो ये फूल जाएंगे। और ये है सौंठ, ये है देसी घी, थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे क्योंकि फ़ायदेमंद होती है। और ये है नारियल का बुरादा, किशमिश। तो इन सब चीज़ों को हमें घी के अंदर फ्राई करना है, अच्छे से सुनहरा होने तक भुनना है। और भून के निकाल लेंगे। फिर हम थोड़ी सी आटा भूंजेंगे, मतलब 1 कटोरी लगभग आटा भूंजेंगे, पंजीरी टाइप। और फिर उसमें हम चीनी मिला के और सारी चीज़ों को ऐड करके लड्डू बनाएंगे। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई में डालना होगा घी, और इस घी में हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, अच्छे से तलना है उनको। तो चलिए सबसे पहले बादाम को फ्राई करते हैं। इस तरह से बादाम को एक प्लेट में निकाल के मैं देख ले रही हूँ कि कुछ कचरा वगैरह तो नहीं है, मार्केट से आया हुआ है। तो देख लिया एक बार, ऐसे ऐसे मोटे मोटे। तो अच्छे से बादाम को डाल के इस तरह से हम फ्राई करेंगे जब तक कि बादाम चिटकने ना लगे, अच्छे से पफ होके ना एकदम फटने से लगते हैं। तो समझ जाइए कि अंदर से बादाम आपके कुक हो गए हैं ऊपर से, और अच्छे से सुनहरे से हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए, बादाम को मैंने तल लिया है, क्रंची से हो गए ये बादाम बादाम अब आई है काजुओं को। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे काजुओं के साथ भी, इनको भी एक बार देख लेंगे। और उसके बाद में कढ़ाई में भूनेंगे, गोल्डन सुनहरा होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे काजू को निकालिए। वैसे साफ़ सुथरे अच्छे ही काजू लाए हैं सारे पांडे जी। तो इस तरह से काजुओं को भी हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे, ताकि इनके अंदर का भी कच्चापन निकल जाए। और फ्राई करने से ना इनका क्रंच बढ़ जाता है, तो जब हम लड्डू में डालेंगे तो इनका क्रंच खाने में, मुँह में अच्छा आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अब किशमिश भी थोड़ा फ्राई करना। किशमिश को बहुत जल्दी फ्राई करना होता है दोस्तों, क्योंकि डालते ही ना बस ये मतलब इधर उधर किया और ये फूल जाती है, फूलते ही इनको निकाल लेना होता है, नहीं तो ये जल जाएंगी, फिर इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ये देखिए फूल गई है ना, बस इनको हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से किशमिश को भी हमने फ्राई कर लिया है घी के अंदर। तो चलिए किशमिश भी हो गई है। अब बारी आती है हमारे, थोड़ा सा देसी घी और बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें भुनना है गोंद को। तो गोंद जो होता है वो घी को एब्जॉर्ब करता है। तो घी की मैंने थोड़ी क्वांटिटी उसमें डाल दी है। और अब देखते हैं गोंद को भी फ्राई करते हैं। तो ये गोंद डाला हमने, और डालते ही ना घी को एब्जॉर्ब करेगा और फूलना शुरू कर देगा। तो खूब अच्छे से ये देखिए पफ होते जाते हैं ये, और एकदम चुरचुरा सा, बहुत ही इसका अच्छा सा टेस्ट आता है। साथ ही बहुत ही गुणकारी होता है।
तो सर्दियों में इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, सर्दी जुकाम से रक्षा होती है, ताकत आती है शरीर में, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसलिए लोग सर्दियों में गोंद के लड्डू अक्सर खाते हैं, बनाए जाते हैं। हर घरों में लगभग सर्दियों में बनाए जाते हैं। इधर यूपी साइड में तो मुझे नहीं लगता, कम ही बनाए जाते हैं, बट दिल्ली साइड, पंजाब साइड में हमेशा गोंद के लड्डू सर्दियों में तो बनने ही बनने हैं सबके घरों में। तो यहाँ पे देखिए गोंद के लड्डू जो हैं उसके लिए मैंने गोंद को फ्राई कर लिया है, और यहाँ पे इनको हल्का सा हाथों से या तो क्रश कर लेंगे, नहीं तो मिक्सी में पीस लेंगे, फिर इनको लड्डुओं में ऐड करेंगे। अभी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सा जो घी बचा है इसमें हम नारियल का जो हमारा वो है बुरादा, इसको भी हल्का सा भूनेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ा कच्चापन होता है तो वो भी निकल जाएगा। हल्का सुनहरा होने तक नारियल के बुरादे को लगातार चलाते हुए भून लेना, नहीं तो नीचे जलने लगेगा। तो इसको लगातार चलाती रहिए और चला के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए, और उसके बाद इसको निकाल लीजिए। तुम्हारे देखिए यहाँ नारियल का बुरादा भी भुन चुका है। अब सौंठ को तो भुनना नहीं है, ऐसे ही डाली जाती है। थोड़ी सी हल्दी को भुनना है, क्योंकि हल्दी के अंदर कच्चापन है, तो हल्दी को भी पका लेना है। तो इस तरह से थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और हल्दी को डालेंगे। तो ये पैकेट में थोड़ी सी हल्दी मैंने बचा के रखी हुई थी, बाकी मैंने अपने मसालदानी में भर दी थी, पर ये थोड़ा सा मैंने साफ़ ही बचा के रखा था प्रसाद के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए हल्दी को भी घी में भून लिया, और हल्दी बहुत जल्दी भुनना शुरू हो जाती है, तो इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से भुनना होता है, ताकि जले भी नहीं और इसका कच्चापन भी निकल जाए। तो इस तरह से देखिए हल्दी को भी भून लिया हमने, और गैस को फ्लेम को बंद कर देंगे और हल्दी को भून के हम निकालेंगे। लगभग हमारी सारी चीज़ें भुन चुकी हैं। सौंठ को भुनना नहीं होता है, तो बस उसको ऐसे ही मिलाना होता है। पिसी हुई सौंठ मैंने मार्केट से ली है, आप चाहें तो गांठ वाली लेके घर में भी पीस सकते हैं, तो पिसी हुई भी मिल जाती है मार्केट में। ये देखिए तो इस तरह से सारी चीज़ें मेरी तैयार हो गई हैं। सब भुन गए सारे। ये हल्दी है, बूरा है नारियल का, और ये किशमिश बादाम सब भुन गए। सौंठ ऐसे ही डाली जाती है। और ये देखिए ये गोंद है, तो गोंद भी इनको ऐसे हाथों से क्रश कर लेंगे, नहीं तो मिक्सी में थोड़ा सा पीस लेंगे। तो इस तरीके से ये भी डाली जाएंगे। तो सारी तैयारी हो गई है, बस थोड़ा सा आटा भून के, और चीनी मैं भूरा रेडीमेड बाज़ार से लेके आई हूँ, और उसको मिलाऊंगी, और चीनी के भूरे में आटा मिला के और सारी चीज़ों को मिक्सर में पहले क्रश करूँगी। इनको बहुत पीसूँगी नहीं, बट थोड़ा ऐसे ना, थोड़ा छोटे छोटे चंक्स में हो जाएं, ऐसे दुरदरा सा कर लूँगी, और फिर इनको सब मिला के फिर हम लड्डू बनाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सारी तैयारी होने के बाद चीज़ें कितनी कम हो गई हैं। ये मैंने काजू को क्रश कर दिया, ये बादाम को क्रश कर दिया, यहाँ पे जो गोंद थे फुले फुले से उनको भी पीस दिया है, और बाकी सारी चीज़ें इतनी सी। और बस चलिए बनाते हैं लड्डू, मिलाते हैं इसको। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने देखिए आटा को भून लिया है, और इसमें चीनी भी, जो भूरा चीनी है उसको मिला दिया है घी के साथ में, अच्छे से एक मिक्सचर बना लिया। देखिए अब जितने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको डालने की बारी है, तो मैं जा रही हूँ मिक्स करने। तो बीच में मैं वीडियो उसको बनाते समय का शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो गया। द्रुही को भी लेने स्कूल जाना था, उसी में मैं स्कूल से लेके आई द्रुही को, फिर मैंने ये सब चीज़ें प्रिपरेशन करी और बनाया। तो इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट वगैरह को अच्छे से इसमें मिलाएंगे और खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। जो भी सारे हल्दी वगैरह, सौंठ वगैरह सब मसाले हैं एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं, सारा फ्लेवर एक दूसरे में आ जाए। तो उसको अच्छे से मिक्स करके, और मेरे दोनों हाथों से ना, मतलब लड्डू बना रही थी तो मैं कैमरा उठा नहीं पाई, इसलिए पूरा लड्डू बनाते समय का मैंने शूट नहीं कर पाई हूँ। लड्डू बनने के बाद मैंने शूट किया है, तो आपको फाइनल लुक लड्डू का दिखा दूँगी कि कैसा है। तो यहाँ पर मैंने देखिए सौंठ को भी ऐड कर दिया, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, और घी की क्वान्टिटी अगर कम लगे तो थोड़ा और डाल के और बांधेंगे। सर्दियों का टाइम, बहुत आसानी से लड्डू बन जाते हैं घी जमने लगता है तो अच्छे से लड्डू बन जाते हैं। छोटे छोटे बना रही थी तो मेरे से नहीं बने, फिर मैंने थोड़े बड़े बड़े साइज़ के बना दिए, मतलब 2 लड्डू के बराबर का एक लड्डू बना दिया, तो जल्दी जल्दी बन गए थे। और मैंने कहा गोपाल जी को तो खाना है, तो खाएंगे एक लड्डू तो पेट भर जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़े बड़े बड़े साइज़ के बनाए। तो देखने में क्वान्टिटी कम लग रही है, पर इतने में ही ज़्यादा लड्डू बन सकते थे छोटे छोटे अगर बनाती तो, पर मैंने बड़े बड़े बना दिए। तो इस तरह से देखिए फाइनल लुक मेरे लड्डुओं का कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो में। और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताना। और बस आज इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग लेके, अब वृंदावन के सारे ब्लॉग आप लोगों को इस तरह से आगे देखने को मिलते रहेंगे। तो व्लॉग में मेरे चैनल पे बने रहिए, और नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे, और देखने के लिए मेरी नए वीडियोस और वृंदावन के सारे वीडियोस में डालने वाली हूँ, तो आप लोग एंजॉय करिएगा। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तो देखिए कुछ इस तरीके से फाइनल लुक है मेरे इन लड्डुओं का। तो यहाँ पे देखिए कुछ छोटे मैंने शुरू में बनाए, बट वो बन नहीं पाए मेरे से अच्छे से, तो मैंने थोड़े बड़े बड़े से बना दिए। तो इस तरह से मिला के कुल 15-16 लड्डू बन गए थे। तो मैंने 2 डब्बों में पैक कर लिया, एक राधा रानी के लिए बरसाने वाली के लिए, और एक बिहारी जी के लिए। तो इस तरह से मेरे दोनों लड्डू मैं लेके गई डब्बों में पैक करके,
और तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और लड्डू कैसे लग रहे हैं, रेसिपी कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।